और आइए अब शुरू करते हैं प्राइम एट 4, जिसमें आप देखेंगे वो अहम खबरें जो प्राइम टाइम न्यूज में आज आपको लैंडस्केप डोमिनेट करती हुई दिखाई देंगी। आज सबसे पहले आपको यह बताता हूं क्या है आज प्राइम एट 4 का न्यूज मेन्यू। आज आप देखेंगे राहुल फाइनली रायबरेली चले, क्या स्मृति ईरानी से डरे? क्या है राहुल का रायबरेली से चुनाव लड़ने का मतलब, बताएंगे पूरी इनसाइड स्टोरी। मोदी की भविष्यवाणी राहुल ने सच कर दी, ऐसा क्या कहा था मोदी ने जिसके बारे में आज उन्होंने बंगाल की रैली से जिक्र किया। पूरी खबर विस्तार के साथ आप देखेंगे। हसीन परी पर घमासान जारी है, क्या है ये पूरा मामला और किस तरह कंगना रनौत ने किया है पलटवार, डिटेल में देखेंगे आप प्राइम एट 4 में वीडियो सबूत के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया विवाद, इमरती पर बोलकर फंस गए नेताजी, क्या है पूरी स्टोरी, अब से कुछ ही देर बाद प्राइम एट 4 में डिटेलिंग इसकी भी। लेकिन पहले ये अहम खबर देखें कि 24 के चुनाव में आखिरकार राहुल गांधी ने यूपी से चुनाव लड़ने का मन बना लिया। रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने नामांकन भरा। नामांकन के दौरान सोनिया और प्रियंका गांधी भी रहे मौजूद। पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। वायनाड के बाद रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे राहुल। वायनाड के बाद रायबरेली से भी अब राहुल चुनावी मैदान में। पहले अमेठी के संदर्भ में कल शाम तक बड़े कयास लग रहे थे। कयास ये भी कि ऑनलाइन फॉर्म लिया गया है और आखिरकार वो अमेठी से अपने आप को फील्ड करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने अपने आप को रायबरेली से फील्ड कर दिया। रायबरेली से राहुल के ऐलान के साथ ही यहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। यहां राहुल के सामने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह हैं। 2019 में भी वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें हरा दिया था। तो अब इस बार क्या होने वाला है ये बड़ा दिलचस्प है। दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के सामने एक बड़ा चैलेंज। गांधी यहां से अपने लिए चीजें स्मूथ देख रहे हैं, इसीलिए वो रायबरेली गए हैं। यहां पर आपने देखा राहुल गांधी ने रायबरेली दफ्तर की पूजा भी की, ये भी दिखाता हूं आपको। नारियल फोड़कर उन्होंने यहां दफ्तर में पूजा की और सोनिया और प्रियंका राहुल के साथ उस समय मौजूद रहे। रॉबर्ट वाड्रा ने भी नारियल फोड़कर यहां पूजा अर्चना की। ये देखिए, ये हैं वो तस्वीरें रायबरेली दफ्तर में नारियल फोड़कर इसका एक तरीके से यहां कामकाज का उद्घाटन करते हुए रॉबर्ट वाड्रा आपको नजर आ रहे हैं। उससे पहले राहुल गांधी ने यहां नारियल फोड़ा और यहां देखिए यजमानों की पूजा कराते हुए पंडित जी भी आपको नजर आ रहे हैं। पंडित जी बताएं कि ये किस तरह की पूजा थी, कितना समय लगा इसमें और क्या कुछ किस उद्देश्य से ये पूजा की जाती है? भगवान गणेश की पूजा है और 1967 से लगातार कांग्रेस कार्यालय में जो भी प्रत्याशी यहाँ से नामांकन करता है लोकसभा का, वो गणेश जी की पूजा करता है और पूजा में 15-20 मिनट लगता है और गणेश जी से प्रार्थना की जाती है जीवन के जो विघ्न है वो समाप्त हो जाए और अप्रत्याशित सफलता मिले, अच्छा पद मिले, इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं यहाँ। तो क्या ये पूजा पहले सोनिया गांधी जब थी तब भी होता था? 1967 इंदिरा जी के समय 1967 से लगातार ये परंपरा चल रही है। अच्छा। और 2004 से हम पूजा सोनिया जी के समय हम करा रहे, उसके पहले हमारे पूर्वज कराते थे। अच्छा। हम लोग इस पीढ़ी के लगातार पूजा कराने वाले आचार्य हैं। अमेठी में भी पूजा कराते थे? अमेठी में नहीं, केवल रायबरेली में। इसलिए हार गए क्या पिछली बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। विश्वासघात बस और कुछ नहीं। नेक अच्छे आदमी के साथ विश्वासघात बहन जी होता आप भी जानते हैं। बाकी इस परिवार जैसा ईमानदार कोई भी है नहीं है। पूजा पे कौन कौन बैठा हुआ था? प्रियंका जी बैठी हुई थे, रॉबर्ट वाड्रा जी बैठे थे, राहुल गांधी जी बैठे थे, हमारी जो पूर्व सांसद हैं सोनिया गांधी जी बैठी हुई थी। चारों लोग बैठे, चार लोगों ने पूजन किया है और बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है और बड़े भाव से राहुल जी ने पूजन किया, भारतीय संस्कृति के अनुसार पूजन किया है। अभी देखा मैंने आप सबको रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं, उनको भी बांधा आपने? जी जी, सोनिया जी को बांधा हमने रक्षा सूत्र, राहुल जी को, वाड्रा जी को, प्रियंका जी को, चारों लोगों को रक्षा सूत्र बांधा है और सबको आशीर्वाद दिया है और भगवान से प्रार्थना की ये लोग दीर्घजीवी और कल्याण इनका हमेशा होता रहे। एक तरफ राहुल रायबरेली से ताल ठोकने जा रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने राहुल के फैसले का अपने अंदाज में मजाक उड़ाया। राहुल गांधी हार के डर के चलते अमेठी से भाग गए, कहा नरेंद्र मोदी ने। शहजादे को वायनाड में भी हार का डर है, पीएम ने कहा। बगैर नाम लिए सोनिया गांधी पर भी पीएम ने हमला किया। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मैंने कहा था
इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है, वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं, तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने आज नॉमिनेशन फाइल किया तो दूसरी तरफ रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह ने भी अपना नामांकन भरा। नॉमिनेशन से पहले दिनेश प्रताप सिंह का रोड शो भी देखने को मिला। रोड शो में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी समर्थक भी दिखाई दिए। रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे, ये आ गए हैं। अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। 10 साल का तकलीफ, 10 साल का दर्द, 10 साल की उपेक्षा ब्याज सहित इन नकली गांधियों से रायबरेली के लोग वसूल करेंगे। और कहा जाता है कि अमेठी से हार के बाद ही राहुल के लिए कांग्रेस सुरक्षित सीट देख रही थी और इसी के तहत राहुल के लिए सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट को छोड़ा है। रायबरेली सीट के जातीय समीकरण को भी समझना चाहिए। यहां शेड्यूल कास्ट 34% वोटर्स हैं शेड्यूल कास्ट में। ब्राह्मण वोटर्स इस सीट पर 11% हैं, ठाकुर वोटर्स 9% और यादव वोटर्स यहां 7% हैं। वहीं इस सीट पर मुस्लिम और लोध वोटर्स 6% हैं, कुर्मी 4% और दूसरी जातियां यहां करीब 23%। और इस बीच राहुल गांधी पर आका बड़ा हमला देखने को मिला है। राहुल को सोनिया ने 20 बार लॉन्च किया है, कहा अमित शाह ने। अब राहुल 21वीं बार लॉन्च हो रहे हैं। राहुल रायबरेली में बड़े अंतर से हारेंगे, दावा किया अमित शाह ने। कर्नाटक के चिक्कोडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी पर यह तंज कसा। इसके साथ ही रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा भी किया। सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। इधर रायबरेली से राहुल को मैदान में उतारा गया तो दूसरी तरफ अमेठी से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया। अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन से पहले केएल शर्मा के साथ कई कांग्रेसी दिग्गज दिखाई दिए। किशोरी लाल शर्मा, जो कि आप जानते हैं सांसद प्रतिनिधि की हैसियत से अमेठी जाकर वो ये कह रहे थे कि अमेठी में सारी तैयारियां तो राहुल गांधी के हिसाब से हो रही हैं, लेकिन आज उन्होंने खुद यहां से पर्चा दाखिल कर दिया। यहाँ की जनता हमारे दिल में बैठी है, हम 40 साल से उसके दिल में बैठे हैं। ठीक है, घर तो हिंदुस्तान में एक, हिंदुस्तान हमारा एक है, घर कहीं भी हो हिंदुस्तान में होना चाहिए। राहुल जी, भैया आप चुनाव लड़ाने आए थे और चुनाव लड़ना पड़ा अमेठी से, कैसा मान रहे हैं? लड़ना नहीं पड़ रहा, नेता का आदेश हुआ, ये आदेश की मैं पालना कर रहा हूँ। राहुल के अमेठी छोड़ने और रायबरेली से चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी निशाना साधा। अमेठी की लड़ाई पहले ही कांग्रेस हार चुकी है, रायबरेली से भी चुनाव हारेंगे राहुल। 15 साल तक लापता रहे राहुल गांधी, मोदी के नेतृत्व में अमेठी का विकास हुआ, कहा स्मृति ईरानी ने। जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? राहुल के फैसले के बाद सियासी बयानबाजियों का एक दौर भी जारी। एक तरफ बीजेपी राहुल पर तंज कस रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल के फैसले से खुश है।
यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। डिमांड थी और जनता की डिमांड पूरी हुई। हम लोग राहुल जी को शुभकामनाएं देते हैं और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे और उसका असर पांचों फेज पर, जो 5 फेज अभी पूरे देश के हैं, उन 5 फेज हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन का एक लहर जो चल रही थी उससे और प्रचंड लहर चलेगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नैतिक रूप से भी और जिसे अपनी बपौती समझते थे, परंपरागत सीट समझते थे अमेठी को, वहां से भागने से यह मानता हूं कि ये भाजपा की जीत और कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन की हार और श्री राहुल गांधी जी की बयानबाजी और वास्तविकता की धरातल में जमीन और आसमान का फर्क है। सत्ताधारी वो आजकल जो बोल रहे हैं वो बहकी बातें हैं, तो उनका तो जवाब देने से कोई फायदा नहीं। कांग्रेस का आज मेरे ख्याल से जो भी इंदिरा जी का प्रशंसक होगा, आज राहुल जी को अपने बीच में देख के उसे एक बार फिर पुरानी यादें आती होंगी, उसे एक उम्मीद जागती होगी कि ये भारत का भविष्य है। इसके तरक्की के साथ रायबरेली के जो रुकी हुई योजनाएं हैं या जो बंद कर दिया गैर कांग्रेसी सरकारों ने, अब वो फिर से प्रारंभ हो। और आगे आपको दिखाएंगे असम के सीएम का राहुल पर लेटेस्ट अटैक। उससे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। दिल्ली में पुलिस ने मॉक ड्रिल की, एनएसजी के साथ मिलकर यह मॉक ड्रिल की गई। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर यह मॉक ड्रिल हुई। आपको बता दें कि दिल्ली में हाल ही में 100 से ज्यादा स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस मॉक ड्रिल के दौरान एक डमी बॉम्ब कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के अंदर प्लांट किया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम, दमकल विभाग की टीम, स्पेशल सेल, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और डमी बॉम्ब को डिफ्यूज करने की रिहर्सल हुई। दिल्ली के 112 स्कूलों में आई धमकी भरी ईमेल के बाद जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस आज दिल्ली के कई महत्वपूर्ण जगहों पर मॉक ड्रिल कर रही है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि अगर कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए। इसको देखते हुए कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, जो कि काफी इम्पोर्टेंट प्लेस है, यहाँ पर भी मॉक ड्रिल किया गया। दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें जो हैं वो मौके पे पहुंची। आप तस्वीरों में प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का विवादित बयान सामने आया। पूर्व मंत्री इमरती देवी पर उन्होंने ये बयान दिया। इमरती देवी का रस खत्म हो चुका है, कहा जीतू पटवारी ने। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। जीतू पटवारी के घर के बाहर इसके बाद प्रदर्शन हो रहा है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। हाथ में चूड़ियां लेकर महिलाएं पहुंची हैं। जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर ये जो टिप्पणी की, उसके बाद रिएक्शंस हो रहे हैं। और ये देखिए, इस तरीके से महिला मोर्चा की कार्यकर्ता यहां पहुंची हुई हैं और जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये प्रदर्शन? अभी हमने आपको दिखाया वो स्टेटमेंट, जिसके बाद महिलाओं में भारी गुस्सा। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद जीतू पटवारी की सफाई भी सामने आई। मेरा इरादा केवल सवालों को टालना था। इमरती देवी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। बयान से अगर ठेस पहुंचा है किसी को तो मैं माफी चाहता हूं, कहा जीतू पटवारी। मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफी चाहता हूं। अब जीतू पटवारी भले ही माफी मांग रहे हो, लेकिन जीतू पटवारी के खिलाफ इमरती देवी शिकायत दर्ज कराएंगी। विवादित बयान पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इमरती देवी का कांग्रेस पर भी बड़ा निशाना। कांग्रेस के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे, कहा इमरती देवी ने। मैं एसपी को शिकायत करूंगी, मैं अशोकनगर भी आवेदन दूंगी और मैंने ढबरा भी आवेदन दे दिया है। और मैं जब घर जाऊंगी कल तो एफआईआर कराऊंगी। कांग्रेस के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे, कहा इमरती देवी ने। और उधर करण भूषण ने कैसरगंज से पर्चा भर दिया। नामांकन से पहले करण का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। करण के शक्ति प्रदर्शन की
इस ये जो कोशिश उन्होंने की उसमें गाड़ियों का लंबा काफिला दिखाई दिया। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज से उम्मीदवार बनाया है। ये देखिए जरा गाड़ियों का काफिला, ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं ये करण भूषण की गाड़ियों का काफिला है। नॉमिनेशन से पहले ये शो स्ट्रेंथ, ये देखिए इस तरीके से ये गाड़ियां आप गिनते रह जाएंगे। पूरी की पूरी सड़क भरी हुई बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह के नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ये गाड़ियों का काफिला। और आगे आप देखने वाले हैं प्राइमेट 4 में सीएम योगी ने किस तरह किया अखिलेश यादव पर हमला। लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में देखिए देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें। रायबरेली डिग्री कॉलेज पर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। बता दें राहुल गांधी अमेठी छोड़ रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो नामांकन करने जा रहे थे। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। माहौल न बिगड़े इसे लेकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। सीएम योगी का राहुल और अखिलेश पर जो हमला जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो देखिए क्या हुआ। ये लोग माफियाओं को हार पहनाते थे, कहा योगी आदित्यनाथ ने। आज यूपी में व्यापारी और बेटियां सुरक्षित महसूस करते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने ये वार संभल में एक जनसभा के दौरान किया। योगी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और दूसरी तरफ अपराधियों के राम नाम सत्य की यात्रा निकल रही है। राम के नाम पर सब काम हो रहे हैं। ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है। करनाल में मनोहर लाल ने रोड शो किया। मनोहर लाल का कांग्रेस पर अटैक भी देखने को मिला। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार टक्कर में नहीं है। कांग्रेस उम्मीदवार को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इस दौरान ये देखिए उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, यहां लोगों से संपर्क किया और इस दौरान कांग्रेस पर हमला भी बोला। मनोहर लाल जी किस तरीके से माहौल देख रहे हैं? तो कई दिन हो गए प्रचार करते हुए आपको यहाँ। नहीं जी, देखिए पूरे हरियाणा में मैं घूम रहा हूँ और हर एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर इसी प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है। जैसे आज आप देख रहे हैं, आज मैं रोड शो के माध्यम से लगभग 15 गाँवों के अंदर जाऊंगा और गाँव के अंदर सैकड़ों हजारों की संख्या में उपस्थित हो रहे हैं लोग और आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले 25 तारीख को ज्यादा संख्या में वोट डाल के हमारी सभी 10 की 10 सीटों को लोग जिताएंगे। हमारी रैलियां लगभग 1.5 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं, जबकि सामने कांग्रेस के सामने कोई व्यक्ति सामने मैदान में आ ही नहीं रहा। अब आए हैं तो केवल नामांकन भर के अपने अंदर घुस रहे हैं बिलों के अंदर। इस प्रकार का कोई जनता को उत्साह उनके प्रति नहीं है। छोटे लोग ऐसे हैं कि जो पुराने उनके लोग होंगे और वो भी जिस प्रकार का जनतंत्र में लोकतंत्र में यानी एक व्यवहार होना चाहिए वैसा ना दिखा करके बौखलाहट में और जगह जगह कहीं कहीं विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और मुंबई से खबर कि उज्जवल निकम ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। पूनम महाजन पर उज्जवल निकम का बयान आया, मैं चाहता हूं पूनम मेरे साथ प्रचार करें। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से प्रत्याशी हैं उज्जवल निकम। बीजेपी ने उज्जवल निकम को मैदान में उतारा, लेकिन पूनम महाजन का यहां से टिकट कटा। उज्जवल निकम ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि पूनम भी मेरे साथ आकर चुनाव प्रचार का काम संभालें। और कर्नाटक